और हम अपने अधिकार मांगने दिल्ली जाएं तो हम पे जो है गोले फेंकोगे, पानी फेंकोगे। और उसे खच्चर को किसने अधिकार दिया था कि भारत की संपत्ति, अरे खच्चर एक ही तो है, वजन जो वजन ढोवे, जो वजन ढोगा। हिंदुस्तान में खच्चर पे वजन ढोया जाता है पहाड़ों पे, है? उसको किसने अधिकार दिया कि भारत के हाईवे को खुदवा दे? भारत की संपत्ति को खुदवाने का, नुकसान पहुंचाने का किसने अधिकार दिया? किसको? मैंने एमएलए की तो जब मारा नहीं मैंने तो मैं कैसे कह दूंगा? अरे जिसने मारा है, सरकार के पास सारी जांच एजेंसी है, जांच कराओ। हम कदम नहीं कर रहे। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे भी सजा दे दे, सजा दो, जांच कराओ। अगर किसानों ने मारा है, मैं कह रहा हूं किसानों ने मारा, क्यों मारा? तेरे क्यों नहीं मारा? तू भी तो किसानों के बीच में। देखिए नहीं, मैं मारपीट के समर्थक नहीं हूँ। किसान ही कहते हैं कि बीजेपी का बंदा गांव में जाएगा तो पिटेगा, अब पिट गया तो आप बोल नहीं रहे हैं इस मैटर में। हर जगह खुद बोलते किसान। कहाँ कहा? हाँ। किसानों ने ये कहा है कि बीजेपी का कोई भी बंदा गांव में ना आए, और अगर आए तो अपनी जिम्मेवारी पे आए, क्योंकि जनता में गुस्सा है, कौन उसके पीट दे, तो ये उसका फायदा उठा रहे। अपने को खुद पिटता और किसानों पे फेल दो। अपना खुद पेट के इतने कपड़े फटवा लेगा। देखिए, अरे कपड़े क्या है, मुंह करके कुर्ता पकड़ा था, इतना हाथ रपट गया, पजामा फट गया, तो कम से कम नालायक कच्छा तो पहन लेता। कच्छा पहन कहाँ रहा था भाई? मैंने तो इसमें देखा वीडियो में, अच्छा था ही नहीं उस पर। तो इसका मतलब बीजेपी इतनी नालायक पार्टी होगी कि विधायकों के कच्चे तक भी खागी। जल्दी में तो जनता के बीच में रहे, जल्दी जल्दी में दलाली खाना नहीं भूल सकते। देखिए, मारपीट का मैं कभी समर्थक नहीं रहा। अहिंसावादी हैं, अहिंसा से चलेंगे, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि जनता में रोष है। किसानों के 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, और देश का प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री आज तक उन पर संवेदना व्यक्त नहीं कर पाया। तो किसानों में गुस्सा है। जब तक किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, अरे कम से कम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी अपने घरों में कर लो, क्यों जनता के बीच में जा रहे हो? और जौन सा वो कह रहा है कि किसानों के बीच में जाओ, कम से कम नालायकों उससे ये कह दो कि हमें तो पिटना नहीं, तू चला जा भाई उनके बीच में। पर आपके नेता तो कहते रहे बक्कल उतार दिया जाएगा, तो कुछ वर्ड तो यूज कर लो। तो अब एक बात है, बक्कल क्या हो? अरे बक्कल क्या हो कि ये तो किसानों की आम भाषा का शब्द है। अरे यार छोड़, बंद कर ले, बंद करो पहले इनसे। नीति आयोग से पूछ के आओ जो सदस्य महोदय हैं, कि वो फार्मूला बता दे देश के किसान को कि आय किस तरीके से दुगनी करोगे। कानून में कहीं नहीं लिखा कि इससे आय दुगनी होगी। कानून के किसी भी क्लॉज में यह नहीं लिखा कि ये कानून लागू हो जाए तो किसान की आय दुगनी होगी, ऐसा उसमें तो कहीं लिखा नहीं। देखिए, वो उनका काम है, वो नहीं, किसी की नहीं हुई। हमारी संयुक्त किसान मोर्चा का कोई भी सदस्य उसके सामने नहीं गया। हमें क्या पता क्या सौंपी है, कि सुप्रीम कोर्ट जाना या कोई सदस्य जाना जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है। हमें क्या पता तू अपने घर में क्या लिख के दे आवे कोर्ट में जाकर। जब कोर्ट में से कागज हमारे पास आएगा, पढ़ेंगे, उस पर हमें क्या कोई जवाब देना है नहीं देना है, ये संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी होंगे। हम तो हर बात मानते हैं, इस कोर्ट को सरकार भी मानना है या नहीं मानती? सारे कानून हम ही मानेंगे।
अगर संविधान का हमसे पालन कराते हो तो पहले खुद पालन करना चाहिए। संविधान की धज्जियां उड़ाओगे तो हमें आगे रिपोर्ट को सरकार मान लेती है, आप मानो? नहीं मानने। क्यों मान लें हम? अगर हमें फांसी का फंदा दे, अरे कोर्ट का अपमान क्यों करता मैं? कोर्ट ने हमसे पूछ के वो बनाई है। देख एक बात बता, जब बजट आता है, बजट में ये निर्मला सीतारमण उद्योगपतियों से भी बात करती है, बुला के अपने घर ऑफिस जहाँ भी बैठ के बात करती है, देश के सबसे बात करती है। कृषि प्रधान देश, 70% इसमें किसान है और किसान से कोई बात नहीं करता। कृषि एक्सपर्टों से बात होती है। अरे कौन सा वो एक्सपर्ट, कौन सा एक्सपर्ट है वो जितने भी एक्सपर्ट तुम बता रहे हो सके उनके पिताजी ने भी कभी हल ना पकड़ के देखा हो, उसे ये पता नहीं है कि 1 बीघे में कितना गन्ने का बीज गिरेगा, कितना सरसों का गिरेगा, कितना गेहूं का गिरेगा। वो बस किताबों में पढ़ के बैठ गए और बस किताबों के कीड़े हैं। प्रैक्टिकल कोई नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है कोई। आपने पढ़ लिया है? हाँ, जितने मुझे ज़रूरत है उतने मैंने पढ़ लिए। समझ आएगा? है हाँ। अरे सरकार परेशान ही नू है कि किसानों की समझ में इतनी जल्दी क्यों आ गया। सरकार एक कानून लाने की और तैयारी कर रही है, दूध की डेयरी होती है ना, दूध देश से दूध है, सब कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यहाँ के किसान दूध को बेकार करते हैं, तो बड़ा असर पड़ेगा। अरे ये तो सरकार ऐसा भी बिल लेके आ गई कि जिसके एक पशु से 2 पशु हो जाएंगे, कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लेंगे। तो उन एक्सपर्टों को जिन्होंने वो बनाया कानून, एक्सपर्टों ने ही तो बनाया होगा, उन्हें यही तमीज़ नहीं कि एक गाय लाया भैंस ला, जब वो ब्यावेगी तो वो तो 1 से 2 हो जाएंगे, एक उसका बच्चा हो जाएगा, तो उसके तो 2 होने ही होने हैं पशु। कोई सोच समझ के, मुझे तो ऐसा लगा इनके एक्सपर्ट भी कोई गधे ही दिखे हैं सारे। समझदार कौन है फिर? हैं? समझदार कौन है? देश का किसान। बात करो किसानों से, अब तो बातचीत भी प्रस्ताव ही नहीं कोई रखा, बात अब तो नहीं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार को भाग लेने दो, कहाँ कहाँ भागेगी, आना यहीं दिल्ली में पड़ेगा। अनदेखा कर रही है सरकार। कितने दिन, ये तो अंग्रेजों ने भी सोचा था। अच्छी बात है, वो जो निर्णय लेंगे सब किसान उसका पालन करेंगे। जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा, हम लोगों का उनके आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो तुम आइडिया क्यों लगाते हो पत्रकार महोदय कि छोड़ के जाए? नहीं, ये खबर जब तो नहीं तो तुम्हें एक पहला शब्द बता दिया ना किसानों ने, बिल वापसी तो घर वापसी होगी। अबे सरकार की बात थोड़ी करी हमने अपना निर्णय सुनाया, ये किसानों ने अपना निर्णय सुनाया। क्यों, हम अपना निर्णय खुद जानते हैं करना। सरकार ने कही थी आंदोलन कर ले, आंदोलन हमने अपने निर्णय पे लिया ना, हमारा निर्णय हम पे चलेगा। हाँ, तो हमारा अपना अधिकार है। सरकार आती है जाती है, जो किसान चाहेगा देश का, इसमें वे कानून बनेंगे और वे ही लागू होंगे। सरकार जाने का इंतजार कर लो। सरकार जाएगी, और तो हम तेरे से थोड़ा ही कह रहे हैं कि हम इंतजार नहीं कर रहे, हम तो आराम से बैठे। तू ही कह रहा है कि घर जाओगे क्या है? अरे 24 की बात कर रहा, चाहे 44 भी हो जा। 4 महीने तो खाली होने लगे। कौन सा खाली हो गया? कौन सा? आप 1 महीना पहले देखिए कितने किसान थे यहाँ पर। हाँ, आप देखिए कितना है। और 1 महीना फिर बाद देखिए, राशन ना लावे, कहाँ से आ जाएगा? राशन लेने गए सारे, जो खेत में राशन खड़ा, सरसों कटी है वो पिड़ेगी, तेल निकलेगा, चने आए हैं उसकी दाल बनवाओगे, गेहूं का आटा लग रहे और अभी गुड़ बन रहा, तो ये सब आवेगा है। आप बोलेगी अरे अगर अब मैं बता तो रहा, तेरे जैसे ही तो एक्सपर्ट बैठे। अरे गन्ना कटेगा, कोल्लू में पिड़ेगा, कढ़ा में पकेगा, तभी तो गुड़ बनेगा। उसी गन्ने का गुड़ बने भाई, और उसी की चीनी बने।